प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे बोटन स्ट्रीम नाव और धारा, जिसकी एक क्लास पहले हो चुकी है, जिसमें हमने 8 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 9, शांत जल में एक व्यक्ति 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तैर सकता है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा के प्रतिकूल 10 किलोमीटर तथा वापस आने में उसे कुल कितना समय लगेगा। धारा के प्रतिकूल भी जाना है और अनुकूल भी। मान लो ये पानी है, ठीक है, और पानी का बहाव इस साइड है, इस साइड जा रहा पानी, ठीक है। और एक शांत जल में एक व्यक्ति की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। पानी की चाल है 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। शांत जल में क्या दे रखी है चाल 3 किलोमीटर। देखो दिशा में जाएंगे तो चाल क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। कितनी हो जाएगी, 3 + 2, ठीक है, यानी 5 किलोमीटर पर आवर जब दिशा में जाएंगे। और विपरीत दिशा में जाएंगे पानी के तो शांत जल में से धारा की चाल घट जाएगी, यानी 3 थी, शांत जल में 3, उसमें 2 घट जाएगी, क्या हो जाएगी 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, क्योंकि पानी वापस धकेलेगा उसको। तो क्या पूछा है, कुल कितना समय लगेगा। देखो दिशा में जाने में समय लगेगा, दिशा में समय, यानी दिशा में कितना समय लगेगा। दूरी दोनों के लिए क्या है 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, ठीक है, 10 दूरी बटा चाल। तो दिशा में चाल क्या हो जाएगी 5 किलोमीटर पर आवर, तो 5 से भाग दे दो, कितना आएगा 2 घंटे। और विपरीत दिशा में कितना लगेगा, विपरीत दिशा में समय, दिशा में समय, दूरी वही सेम है 10 और चाल क्या हो जाएगी विपरीत, भाई 3 में से 2 घट जाएगा 1 किलोमीटर पर आवर, तो 1 से भाग देंगे तो 10 घंटे। पूछा कुल कितना समय लगेगा। देखो जाने में लगा 2 पानी के साथ और विपरीत दिशा में लगा 10 घंटे, कुल लगा 10 और 2 12 घंटे का समय लगेगा। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, एक व्यक्ति बहाव के साथ नदी में 3 घंटे में 15 किलोमीटर दूरी तय करता है। बस जिस दिशा में पानी चल रहा है उसी दिशा में 15 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है और 7 से 1/2 घंटे में वापस लौटता है। तो शांत जल में उसकी गति क्या होगी। तो देखो मान लो पानी का बहाव इस साइड है, तो ये होगी दिशा, इस साइड चाल कितनी है, दूरी बटा समय, ठीक है, क्या हो जाएगी चाल। और दूरी क्या दे रखी है 15 किलोमीटर, और वापस भी आता है वो। तो शुरुआत में जब टॉपिक शुरू किया हमने तब बताया था मैंने, इस टॉपिक में शांत जल में चाल क्या मानेंगे x, शांत जल में x और धारा की चाल y, यानी शांत जल में, शांत जल में चाल, एक बार फिर बता देता हूं क्या मानेंगे, जहां भी आएगा x मानेंगे। और धारा की चाल, धारा की चाल क्या लिखेंगे y। जब दिशा में जाते हैं तो क्या होता है भाई, दोनों जुड़ जाती हैं, यानी x + y, क्या हो जाएंगे x + y। और क्या दे रखा है कि 15 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है, ठीक है। और विपरीत जाएंगे तो क्या हो जाएगा, शांत जल में से धारा की चाल घट जाती है, इन x - y हो जाती है, ठीक है। अब देखो x का मान निकाल देंगे पहले। x क्या है शांत जल में चाल और y क्या है धारा की चाल। तो इस दिशा में जाती हैं जिस साइड पानी बह रहा है, तो क्या हो जाएगी x + y, x + y क्या आएगी, देखो 15 किलोमीटर दूरी तय करता है और कितने समय में, 3 घंटे में, दूरी बटा समय क्या आ जाएगी चाल। और चाल कौन सी आएगी x + y, इन दिशा में चाल 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फिर क्या पूछा है, पूछा यह है कि शांत जल में उसकी गति निकालनी है। तो उसके लिए पहले क्या करेंगे, विपरीत दिशा में निकालेंगे। तो विपरीत का मतलब x - y, दूरी वही 15 किलोमीटर और समय कितना लगता है 7 से 1/2 घंटे। इसको साधारण बीन में बदलेंगे तो 7 × 2 14 और 1 15/2 घंटे।
दूरी बटा समय कर देंगे तो चाल आ जाएगी, यानी 15/2, 2 ऊपर चला जाएगा, 15 से 15 कैंसिल, 2 किलोमीटर पर आवर। देखो हम दिशा में चाल निकाल ली और विपरीत दिशा में चाल निकाल ली। निकालना क्या है, शांत जल में चाल, शांत जल में चाल। तो पहली क्लास में बेसिक कंसेप्ट इसके बताए, तब मैंने बताया था। देखो इसमें क्या है, धारा की चाल जुड़ रखी है और इसमें से धारा की चाल घटा रखी है, यानी एक बार जोड़ दिया और एक बार घटा दिया इसमें। तो ये क्या है, शांत जल में चाल x। तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दो, क्या आएगी, शांत जल में चाल। धारा की चाल ज्ञात करनी है तो दोनों का अंतर करके 2 से भाग कर दो, ठीक है। हमें निकालना शांत जल में चाल, तो 5 और 2 जोड़ देंगे 7 और 2 से भाग कर दो, कितना आएगा, 7 को 2 से भाग देंगे तो 3.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, धारा की दिशा में नाव की गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। भाई दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी दोनों चाल जुड़ रखी हैं, शांत जल में नाव की चाल प्लस धारा की चाल, यानी x प्लस y दोनों जोड़ के दे रखी हैं। और कितना है, 12 किलोमीटर पर आवर। और धारा के प्रतिकूल नाव की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी प्रतिकूल मतलब विपरीत, यानी अपस्ट्रीम, तो x माइनस वाई। तो इसमें से शांत जल में से धारा की चाल घट जाती है, वो कितनी है, 8 किलोमीटर पर आवर। ये क्वेश्चन में दे रखा है। तो शांत जल में 24 किलोमीटर दूरी तय करने में नाव को कितना समय लगेगा। 24 किलोमीटर की दूरी तय करनी, कितना समय लगेगा शांत जल में, शांत यानी x। पहले इसका मान निकालना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे भाई, शांत जल में निकालना है तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग, और धारा की चाल निकालनी है तो दोनों के अंतर को 2 से भाग। निकालना शांत जल में चाल, शांत जल में चाल, या x का मान निकालना हो, एक ही बात है। क्योंकि ये आपको कई बार बताया मैंने, जब 2 संख्याओं का योग दे रखा हो और अंतर दे रखा हो, बड़ी संख्या निकालनी हो तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग, छोटी संख्या निकालनी हो तो दोनों के अंतर को 2 से भाग। तो शांत जल में चाल 12 + 8 को 2 से भाग कर देंगे, 20 को 2 से भाग करेंगे, कितना आएगा, 10 किलोमीटर पर आवर। यह है शांत जल में चाल, और जाना कितना है, 24 किलोमीटर। हमें क्या चाहिए, समय निकालना है। शांत जल में चाल आगे 10 किलोमीटर पर आवर, और निकालना कि समय कितना लगेगा, समय दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है, 24 किलोमीटर, और चाल 10 किलोमीटर पर आवर। 10 से भाग कर दो। आंसर पॉइंट में दे रखा है तो कैंसिल मत करो, क्योंकि सीधा पॉइंट ही लगा दो, 2.4 आवर्स, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, किसी नाव की गति धारा के अनुकूल 15 किलोमीटर प्रति घंटा, अनुकूल मतलब शांत जल में चाल प्लस धारा की चाल दोनों जोड़ के दे रखी है, कितनी है, 15 किलोमीटर पर आवर। और धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा मतलब y, हमने y मान रखा है, ठीक है। धारा कितनी है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के विपरीत 15 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे नाव को कुल कितना समय लगेगा। तो 15 किलोमीटर तो जाना है और 15 किलोमीटर उसको वापस भी आना है, ठीक है। x + y, अनुकूल चाल कितनी, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब दोनों चाल जोड़ रखी है, ठीक है। और एक है शांत जल में से धारा की चाल घटा देंगे, तो शांत जल में चाल कितनी आएगी, तो देखो x + y का मान कितना है, 15, और y का मान कितना है, 3। तो x का मान कितना हो जाएगा, x का मान हो जाएगा भाई 15 में से 3 घटा दो, 12 किलोमीटर पर आवर। हमें चाहिए क्या, विपरीत दिशा में चाल। शांत जल में 12 किलोमीटर है, लेकिन विपरीत जाएंगे तो चाल और कम हो जाएगी, यानी x माइनस वाई, वो कितनी हो जाएगी, 12 में से 3 घटा देंगे, यानी 9 किलोमीटर पर आवर। पूछा कुल कितना समय लगेगा, समय देखो, कुल समय क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है, 15 किलोमीटर, और चाल क्या है, पहले ये देख लो, x + y 15 प्लस ये तो एक साइड का समय हो गया। दूरी वापसी में 15 किलोमीटर और चाल क्या है वापसी में 9 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 9 से भाग दे दो। अब इसको जोड़ दो,
15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, यानी 1, ये कैंसिल करेंगे तो 3 से 5 और 3 से 3, ठीक है, यानी 5/3, 1 + 5/3, ठीक है। तो इसको जोड़ेंगे तो 3 एकम 3 और 5 8/3, सही बिन में लिखेंगे 3 दूनी 6, बचेगा 2, 2 से 2/3 घंटे। मिनट में दे रखा है तो देखो, यानी 2 घंटे और 2/3 घंटे के मिनट बना दो। क्या करेंगे, 60 से गुणा, 3 से 20, 20 गुणा 2 40, यानी 2 घंटे और 40 मिनट का कुल समय लगेगा। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13, शांत जल में एक मोटरबोट की गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल मतलब x का मान दे रखे अभी 36 किलोमीटर पर आवर। फिर बोला है ये धारा के प्रतिकूल यानी विपरीत 1 घंटे 45 मिनट में 56 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो विपरीत हम चाल निकाल लेंगे। विपरीत का मतलब x - y, शांत जल में से धारा की चाल घटा देंगे, चाल निकाल देंगे। चाल कैसे आएगी, दूरी बटा समय। दूरी कितनी है 56 किलोमीटर और समय कितना लेता है भाई 1 घंटे 45 मिनट। तो इसको घंटे में बदलेंगे तो 1 घंटा 45 मिनट, 45 मिनट का हम घंटा बनाएंगे तो 60 से भाग 3, 15 से 3 और 15 से 4, 1 से 3/4 घंटे। तो 4 एकम 4 और 3 7/4 घंटे। तो दूरी बटा समय क्या जाएगी चाल, 7 से 8, 12 में 8 चौके 32 किलोमीटर पर आवर। शांत जल में चाल दे रखी 36 किलोमीटर प्रति घंटा, विपरीत दिशा में होगी 32 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे बोला है तो इतनी दूरी ये धारा की दिशा में कितने समय में तय करेगा। धारा की दिशा में जाएंगे तो शांत जल में धारा की चाल जुड़ जाएगी। तो पहले हम धारा की चाल निकालेंगे यानी y का मान। तो y का मान कितना हो जाएगा, देखो x का मान कितना है 36 और x में से y घटा दें तो कितना बचता है 32। तो इसका मतलब क्या है y का मान 4 किलोमीटर पर आवर। हमें निकालना दिशा में यानी x + y। तो x का मान है 36 और y का मान है 4, कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा चाल। और दूरी कितनी तय करनी है 56 किलोमीटर। तो समय कितना लगेगा, देखो दूरी बटा चाल, दूरी है 56 और समय है 40। 8 से कैंसिल करेंगे 7 और 8 से कैंसिल करेंगे 5, 7/5 घंटे। मिनट में निकालना है तो देखो कितना हो जाएगा 1 घंटा, ठीक है, और 5 एकम 5 बचेगा 2, 2/5 अलग से लिख लो और इसके मिनट बना लो यहीं पे 60 से गुणा कर दो, ठीक है, क्योंकि वैसे लिखेंगे 1 से 2/5 घंटे आएगा, लेकिन 2/5 घंटे के क्या करेंगे मिनट बना लेंगे यहीं पे 5 से 12, यानी 1 घंटा और 12 गुणा 2 24 मिनट। कितना समय लगेगा 1 घंटा 24 मिनट। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14, एक व्यक्ति धारा की दिशा में 15 किलोमीटर दूरी 1 घंटे में तैरता है। यदि धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा के प्रतिकूल दिशा में उतनी दूरी तैरने में उसे कितना समय लगेगा। धारा की दिशा में 15 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में, तो चाल क्या हो जाएगी x + y। x है शांत जल में चाल, y है धारा की चाल, दोनों ऐड हो जाएंगे ना क्योंकि दिशा में चल रहा है। तो x + y, दूरी है 15 किलोमीटर और समय लेता है 1 घंटा, दूरी बटा समय, तो क्या जाएगा चाल, यानी 15 किलोमीटर पर आवर। भाई धारा की दिशा में चाल है 15 किलोमीटर पर आवर। फिर आगे दे रखा है धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा यानी y का मान दे रखा है 5 किलोमीटर पर आवर। निकालना क्या है, धारा के प्रतिकूल दिशा में उतनी दूरी तैरने में उसे कितना समय लगेगा विपरीत दिशा में। विपरीत के लिए पहले हमें x का मान चाहिए, शांत जल में चाल। तो देखो x + y कितना है 15 और y का मान कितना है 5। y का मान घटा दें तो x का मान आ जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 15 में से 5 घटा दो 10 किलोमीटर पर आवर। यानी शांत जल में पानी एक जगह स्थिर हो तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, लेकिन हमें चलना कहाँ है विपरीत दिशा में, और पानी की चाल क्या है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो विपरीत दिशा में चलेंगे तो हमारी चाल कम हो जाएगी, यानी x - y, x में से y घटा देंगे, 10 में से 5 घटाएंगे तो
5 किलोमीटर पर आवर। फिर पूछा कितना समय लगेगा विपरीत जाने में। विपरीत दिशा में लगा समय क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है, वही 15 किलोमीटर, और समय हमें निकालना है तो दूरी बटा चाल। चाल क्या है, विपरीत 5 किलोमीटर पर आवर, तो 5 से भाग दे दो, यानी 3 घंटे लगेंगे। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15, शांत जल में एक लड़का 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैर सकता है। यदि धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटे हो तो लड़का 60 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तैरेगा। भाई इसमें यह नहीं बताया कि दिशा में तैरना है या विपरीत दिशा में, तो हमें ऑप्शन के अनुसार अपने आप इसको हल करना होगा। तो देखो, शांत जल में चाल यानी x का मान दे रखा है क्या, 10 किलोमीटर पर आवर। x का मतलब है शांत जल में चाल, शुरू में बताया था, और y का मतलब है धारा की चाल, वो कितनी देर की, 5 किलोमीटर पर आवर। अब दिशा में चलेंगे यानी दोनों जुड़ जाएंगी, x प्लस वाई कितना हो जाएगा, 10 और 5 15 किलोमीटर पर आवर। और विपरीत दिशा में चलेंगे तो घट जाएंगी, शांत में से धारा की चाल x माइनस वाई, तो 10 में से 5 घटाएंगे, 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब पूछा दूरी कितनी है, 60 किलोमीटर। कितना समय लगेगा 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में, लेकिन ये नहीं बताया कि दिशा में चलेंगे या विपरीत दिशा में। ठीक है, तो देखो दिशा में चलेंगे तो चाल कितनी हो जाएगी, 15 किलोमीटर पर आवर, तो 15 से भाग देंगे, लिख लो दिशा में समय, दिशा में समय तो कितना लगेगा, 4 घंटे। ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है भाई, विपरीत दिशा में समय। विपरीत दिशा में समय दूरी वही रहेगी सेम, और विपरीत चाल कितनी हो जाएगी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 5 से भाग देंगे तो 12 घंटे। ये ऑप्शन में देख लो कौन सा है। क्या बोला है, विपरीत दिशा में 4 घंटे, तो ये तो गलत है ऑप्शन, क्योंकि विपरीत दिशा में लगता है 12 घंटे। दूसरा है दिशा में 12 घंटे, दिशा में समय लगता है 4 घंटे, ये भी गलत है। तीसरा है विपरीत दिशा में 6 घंटे, तो विपरीत में 12 लगते हैं, ये भी गलत है। डी में है दिशा में 4 घंटे, तो दिशा में 4 घंटे सही है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16, एक नाव 3 घंटे में 12 किलोमीटर दूरी धारा के प्रतिकूल तथा 18 किलोमीटर दूरी धारा के दिशा में तय करती है। इसका मतलब ये है कि 12 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल विपरीत जाती है और 18 किलोमीटर धारा के दिशा में जाती है, तो 3 घंटे का कुल समय लगता है। फिर आगे बताया है, जबकि यह 6.5 घंटे में 36 किलोमीटर दूरी धारा के प्रतिकूल तथा 24 किलोमीटर धारा के दिशा में तय करती है। ठीक है, अलग अलग 2 समीकरण दे रखे भी, तो धारा की गति ज्ञात करें। देखो दिशा में जाएगी चाल तो x प्लस वाई, और विपरीत दिशा में जाएगी तो चाल x माइनस वाई। तो शुरू में क्या बोला, 3 घंटे में 12 किलोमीटर दूरी, 12 किलोमीटर दूरी धारा के प्रतिकूल यानी x माइनस वाई, प्लस 18 किलोमीटर दूरी दिशा में तय करती है, तो x प्लस वाई, और कुल समय कितना लगता है, 3 घंटे। ठीक है। और फिर आगे बताया है 6.5 घंटे में 36 किलोमीटर दूरी, 36 किलोमीटर दूरी धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल जाएगा चाल हो जाएगा x माइनस वाई, प्लस 24 किलोमीटर दूरी धारा के दिशा में यानी x प्लस वाई, और कुल समय कितना लगता है, 6 से 1/2 घंटे। 6 से 1/2 घंटे को साधारण बिंदु में बदलेंगे तो 6 गुणा 2 12 और 1 13/2 घंटे। ठीक है भाई। पूछा क्या है, धारा की गति ज्ञात करें, यानी y का मान पूछा है भाई। ठीक है। यदि शांत जल में पूछता तो ऑप्शन भी शांत जल के मिलते, हम ऑप्शन रख के देख लेते। बाकी ये क्वेश्चन ऑप्शन से इजी रहता है। बाकी मैं तरीका बता देता हूं एक बार आपको। तो क्या करेंगे, कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी, इसको कैंसिल कर लो, 3 से कैंसिल कर दो, 3 से 1, 3 से 6 और 3 से 4। ठीक है, सभी कैंसिल होना चाहिए एक संख्या से, तो ये किसी से होता नहीं से तीनों। ठीक है। अब क्या करेंगे, ये समीकरण 1 है और ये 2, इसको मैं 9 से गुणा कर दूं,
एक कैंसिल कर लेंगे, या तो एक्स माइनस वाई कैंसिल कर लो या एक्स प्लस वाई कैंसिल कर लो, एक का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये कैंसिल कर लेंगे, 36 हो जाएगा, इससे कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 को 9 से गुणा कर दो, 9 से गुणा करने पर तो ये क्या हो जाएगा, 9 गुणा 4, इसको 9 से गुणा कर दो पूरे समीकरण को। ठीक है, 9 गुणा 4 36 बटा एक्स माइनस वाई प्लस 9 के 54 बटा एक्स प्लस वाई बराबर 1 को भी 9 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। अब इसको इसमें से घटा दो, घटाएंगे तो निशान पलट जाएंगे, ये माइनस और ये माइनस। अब देखो 36 बटा एक्स माइनस वाई, ये प्लस का है और ये माइनस का, ये कैंसिल हो जाएगा आपस में। ठीक है, 54 में से 24 घटा देंगे, कितना बचेगा, 30 बटा एक्स प्लस वाई, और ये किसका होगा, माइनस का, और बराबर क्या बचेगा, 9 में से 6.5 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 2.5, यानी 5/2, और ये किसका होगा, माइनस का। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 5 से कैंसिल कर दो 6 बार में, अब क्रॉस गुणा कर दो। ठीक है, क्योंकि बीच में इक्वल का निशान है ना, 6 गुणा 2 12, और यहाँ पे 1 है तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 12, और x प्लस वाई क्या माना था हमने, दिशा में 4। ठीक है, तो इसका मान कितना है, 12। x प्लस वाई का मान 12 है, तो यहाँ मान हम 12 रखेंगे, ऊपर क्या है 6 बटा 12 कितना आएगा, आधा घंटा, और कुल समय कितना लगता है यहाँ कैंसिल होने के बाद, 1 घंटा। यहाँ क्या है 4, तो ऐसी संख्या क्या आएगी नीचे कि उसका मान 1/2 आ जाए, तो 4 बटा 1/2 कर लो, 4 को बटा में 1/2 कर देंगे, कितना जाएगा 8, इसका मान आ जाएगा 8, यानी 4/8 प्लस 6/12, देखो इसका मान भी 1/2 और इसका मान भी 1/2, दोनों मिलकर कितना हो गया 1, तो बराबर क्या है 1, यानी x प्लस वाई का मान है 12 और तो x माइनस वाई का मान आ जाएगा 8। पूछा क्या है, देखो धारा की गति पूछा, यानी y का मान, तो y का मान पूछा, दोनों को जोड़, दोनों के अंतर को 2 से भाग, 12 माइनस 8 को 2 से भाग कर दो, कितना आएगा 4/2, 2 किलोमीटर पर आवर। तरीका तो ये है निकालने का। दूसरा, भाई ऑप्शन रख के आप यहीं पे ये न करने की बजाय, इतना न करने के बजाय यहीं पे ऑप्शन रख के देख लो। ठीक है, ऑप्शन से जो सेटिस्फाई हो जाए वही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन इसमें मान के देखना पड़ेगा भाई। ठीक है, क्योंकि शांत जल में होता ना तो हम यहाँ रख के देख लेते, लेकिन क्या बता रखा है इसमें, धारा की चाल पूछा है, ऑप्शन में धारा की चाल मिलेगा, तो संख्या में अपने आप रख के देखनी पड़ेगी। भाई देखेंगे यहाँ 6 माने तो 1 घंटा आएगा, तो ये 6 माने, ये 4 माने तो धारा की चाल 1 हो जाएगी, इस तरह मान के रखना पड़ेगा हम संख्या कोई भी। ठीक है, भी ऑप्शन के अनुसार देख लेंगे, कुछ ऑप्शन से भी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो तरीका ये है निकालने का, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17, शांत जल में एक व्यक्ति की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की दिशा में कुछ दूर जाने में जितना समय लगता है उससे 4 घंटे अधिक समय धारा की प्रतिकूल दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में लगता है, तो दूरी ज्ञात करें। इस क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।